पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी बहुत सुंदर सद्गुरु कबीर की पंक्तियों को संत श्री राम साहिब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। हमन हो इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो अपने आप को जानो समझो और उसी की मस्तानगी में रहो। दूसरों को कहाँ तक जानोगे। सद्गुरु कबीर शुद्ध मानवतावादी विचार को समाज में प्रस्तुत किए और इस पर एक जंग ही छेड़ दिए, आंदोलन ही छेड़ दिए कि लोग विवेकी बने, विचारवान बने और अपने बाहुबल से जीना सीखें। बैसाखी के आधार पर कब तक चलते रहेंगे? जब पैर ठीक ठाक हो तो बैसाखी की क्या ज़रूरत है। तो पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन पराये के अधीन गुलामी में सपने में भी सुख नहीं मिलता है। स्वाधीन होना सब लोग चाहते हैं। ये जीव स्ववश होना चाहता है, परवश नहीं होना चाहता। जेल में जो कर्मचारी हैं एक तरह से वो स्ववश हैं ना, और जो कैदी हैं वो परवश हैं। इसीलिए एक एक पल उनके लिए युग की तरह बीतता है। एक पल भी कैदी आदमी जेल में नहीं रहना चाहता है कि रहना चाहता है। उनकी मनसा क्या रहती है? कब यहाँ से भागूं मैं, और पैसा दे करके, हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके, चुरा करके, सब प्रकार से उपाय करके वो भागना चाहता है। जिस किसी प्रकार हो मैं जेल में न जाऊं, अथवा चला गया हूं तो जल्दी छूटूं। एक एक मिनट उसके लिए वर्षों के समान लगता है। और वहीं पर जो ड्यूटी करते हैं वो तो कहते हैं हमार 2 साल 4 साल 10 साल और ड्यूटियाँ बढ़ जात तो हमार परिवार घर सब सुधर जात। देखो कितना फर्क है। एक स्वाधीन होके रह रहा है तो मस्त है, और एक पराधीन अपने को समझ रहा है तो परवश है, दुखी है, आतंकित है, और बहुत उसके लिए तो नरक है जेल। कहते हैं भैया का कौन सा ऐसा पाप किए थे कि हम जेल में आ गए, आज हमको ऐसा दुख भोगना पड़ रहा है, जेल का मुख देखना पड़ रहा है। लोग कितना घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि अरे चला गया जेल, नरक सड़े अब हो गए, कितना। और दुर्भाग्य हो जिसका भाई उस जाए दरवाजे। कारावास बड़े शब्दों में गेट में लिखा है, कारावास। तो वहाँ कोई खुशी से नहीं जाता है, जबरदस्ती पकड़ करके, घेर करके दबाव में लिया जाता है। ऐसे ही संसार में हम अगर परवश हैं, पराये के अधीन में हैं, धर्म के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, तो ठीक नहीं है। और पराधीनता अच्छी भी होती है। देखो अब कहेंगे कैसी बातें बताने लगे साहब। दोनों बातें, ये जो शब्द हैं दोनों तरफ चलते हैं। देखो कोई औरत है, कोई बच्चा है, अपने माता पिता के अधीन नहीं रहेगा तो बिगड़ जाएगा, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एक शिष्य अपने गुरु के अधीन नहीं रहेगा तो कैसा शिष्य है। एक औरत अपने पति को वरीयता नहीं देगी, बड़ाई नहीं करेगी, उसके अधीन नहीं रहेगी, मनमानी करेगी तो उसका जीवन खतरे में हो जाएगा। तो पति के अधीन होने से पति चारों तरफ उसकी सुरक्षा कवच बन के खड़ा रहता है, धन से, तन से, मन से। सम्मान देता है, इज्जत देता है, गृहलक्ष्मी कहता है।
तो थोड़ा से स्वाधीन उसके अधीन हो जाने में कौन बड़ा बानक बन जाता है। गुरु के अधीन शिष्य हो गया तो उसकी जीवन ही सफल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी अधीनता है कि वहाँ कोई मतलब नहीं, बेगारी है। एक एक मिनट, एक एक पल बहुत दुख लगता है और उसी के अधीन पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कुछ मिलता नहीं है, शून्य सन्नाटा रहता है। ईश्वर परमात्मा, देवी देवता और भी जिन धर्म कर्म के चक्कर में पड़ करके जिंदगी हम बिता दिए, उसमें कुछ नहीं मिला। आज तक हम खाली रहे, अज्ञानी रहे, दरिद्र बने रहे, असंतुष्ट रहे, शांति मन में नहीं मिली। तो इसलिए स्ववश होने की जरूरत है। सदगुरु कबीर ने कहा, कर बहिया बलियापनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे। सब लोग दोहराओ, इसको याद करो। कर बहिया बलियापनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे। हाँ, तो इसको याद करके जीवन में उतारना चाहिए कि अपने बाहुबल का भरोसा करना है। व्यवहार क्षेत्र में भी जितना बन सके अपने से मेहनत करके अपना काम कर लो, कमा लो, भोजन बना लो, कपड़े छांट लो, झाड़ू लगा लो, घर का काम कर लो, बच्चों को परवरिश कर लो, खेती कर लो। क्या दिक्कत है? ये तो बढ़िया है, खुशहाली का व्यवहार है, प्रेम से करो इसे। तो जितना अपने बाहुबल से रहोगे और दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे, कोई सेवा के कर जाए, नौकर चाकर के भरोसे रहोगे तो फिर पैसा कमाओ नौकर रखने के लिए, फिर उसको सहलाओ कि भैया ले लो पैसा करो। तो जितना बन सके, अगर शरीर में ताकत है, स्वस्थता है, ज़्यादा बिजी नहीं है, तो अपने से कर लो छोटा छोटा काम। अपने बच्चों से, बेटियों से, बहुओं से, औरतों से अपना कपड़े छटाने की प्रवृत्ति अथवा शरीर मालिश करवाने की प्रवृत्ति और भी तमाम तरह की सेवा, बिस्तर बिछा दें हमारा, ये करें वो करें। अगर पुरुष ऐसा सोचता है तो बेकार आदमी है, और औरत ऐसा चाहती है अपने बहुओं से या बेटियों से, तो वो भी निकम्मी है। हाँ, सेवा करनी चाहिए। बच्चे लोग अपने माता पिता की खुशी से सेवा करें। माता पिता चाहें ना, उनके भरोसे बहुत आशा में न रहें कि हमार कोई सेवा करे। सदगुरु कबीर ने कहा, हिलगी भाल शरीर में तीर रहा है टूट, चुंबक न नीक रे कोटि पाहन गए छूट। चुंबक बिना न नीक रे, हिलगी भाल शरीर में तीर रहा है टूट। कुछ वचन ऐसे होते हैं जैसे कि आपके शरीर में कोई लोहा का कण घुस जाए, तीर मान लो घुस गया और टूट जाए, तो कैसे निकलेगा? है कोनो उपाय? तो उपाय है, चुंबक बिने न नीकरे। उस चुंबक लगा दो तो लोहे के कण को खींच लेता है। चुंबक एक पत्थर है। अच्छा, तो चुंबक के बिना कोटि पाहन गए, करोड़ों पत्थर आप लाकर छुआएं, कोई प्रभाव नहीं होगा। केवल चुंबक पत्थर से वो खींचा जाएगा, निकल आएगा। खोदने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है, बस लगा दो चुंबक को और लोहे के कण को खींच लेगा वो शरीर से, और शरीर बढ़िया हो जाएगा। बहुत पीड़ा जो हो रही थी खत्म हो जाएगी पीड़ा। ऐसे ही तमाम तरह के व्यवहार और धर्म क्षेत्र के, परमार्थ के वचन भीतर घुस गए हैं, उसको निकालने की कला होनी चाहिए, साधन होने चाहिए, चुंबकीय ज्ञान होना चाहिए। अब वो भीतर रहेंगे तो सालते रहेंगे। जैसे फांस होती है ना, कितना दर्द करती है और बहुत पीड़ा होती है। कोई बांस की फांस या कोई लकड़ी घुस गई शरीर में, उसको दिखाई देती नहीं, अंदर अंदर सालती है, रहा नहीं जाता। ऐसे ही बातें अंदर घुस गई हैं, धर गई हैं, जम गई हैं, निकाले नहीं निकलती हैं। इसलिए उसके लिए चुंबकीय ज्ञान चाहिए।
चुंबकीय ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान वहाँ काम नहीं करता है। ऐसा ज्ञान हो कि जीवन से हमारे वो बातें निकल जाएं। जैसे व्यवहारिक स्तर में बहुत सारी बातें लोगों को लग जाती हैं। घर में अपने पिता ने ऐसी कुछ बातें कह दी, बहू ने कह दी, सास ने कह दी, ननंद ने कह दी, भाई पड़ोसी ने कह दिया, वो बातें घुस गई भीतर। अब उसमें दुश्मनगी तैयार हो गई। हला उसने बहुत कमज़ोर ढंग से छिछले मन से कहा, उस बात को लेना ही बेकार है। और हो सकता है कि वो नॉर्मल ढंग से बोल दिया हो, आप उसको बहुत गहराई से पकड़ लिए हैं, ये भी अपनी नादानी है। और हो सकता है कि वो गलती से कह दिया है, बाद में बहुत पछता रहा हो, क्या बताएं कहाँ से कह दिया हो। घर का ही आदमी है, कह दिया है, बोल दिया है, धोखा से कटु निकल गया, अथवा जानबूझ के कह दिया, अथवा अपने अज्ञान बस कह दिया, मन के लहर बस कह दिया, कई ढंग से तुक पाया तो फट से बोल दिया बिना संयम के, बाद में पछता रहा है। ऐसा होता है ना। तो आप उसको इतनी गहराई से पकड़ लिए हैं कि अब वो खटक रही है, नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। ये व्यवहार में होता है। तो कई ढंग से आपको सोचना है। ऐसा सोचना है कि हो सकता है वो पछता रहा हो, तो बेचारा खुद ही पछता रहा है, हम उसके लिए क्या सोचें, कुछ नहीं, नॉर्मल रहें, हो गया धोखा। ऐसे लापरवाही से कह दिया, कोई बात नहीं, असंयम का परिणाम है, वो बेचारा बक दिया, हम तो संयमी हैं। तो ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। और वो चंचलता बस अथवा उदंडता बस, अहंकार बस कह दिया है तो कोई बात नहीं, कह दिया है, मूढ़ आदमी है, उसके चक्कर में कौन पड़े, बोल देने दीजिए। अपनी शांति बनाए रखें और ये सोचें कि क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि मुझे कोई कुछ ना कहे। कोई बात नहीं, कह देना चाहिए। और फिर आगे सोचें कि हवा के झोंके हैं ये सब बातें, उसको अपने जीवन में नहीं लाना है, शांति बनाए रखना चाहिए। और सब लोग कहते ही रहते हैं, किसका किसका हम मुख पकड़ेंगे, जिसके मन में आया बोल दिया, कोई बात नहीं। इस तरह सोच करके अपनी शांति बनाए रखें। और ये सोचें कि हो सकता है मेरे में कई कमियां हैं, बुराइयां हैं, कोई बात नहीं, मैं विचार करूंगा। इस तरह सोच करके उसकी बातों को नज़रअंदाज करो, अपना सुधार करो। कई ढंग से कुल मिला करके ये सोचो कि शब्दों के बवंडर हैं, दुनिया कहती रहेगी, हमको अपने होश में जी करके शांति बनाए रखें। शांति सबसे कीमती चीज़ है, प्रिय वस्तु है, प्रिय धन है, अपनी संपत्ति है। इसलिए शांति की रक्षा करो। शांति कितनी अच्छी चीज़ है, ध्यान दें। देखो, ये माताएं बहनें शांति से रहना सीखें, भाई लोग शांत रहें। शांत दो प्रकार से, एक भीतर से होते, एक बाहर से। बोलेंगे नहीं, शांत बैठेंगे, वो भी शांति है। अब भीतर से हलचल नहीं है, चिंता, फिक्र, उद्वेग, क्षोभ, ये सब नहीं है, मन सरल सहज है, तो भी एक शांति हुई। तो भीतर से भी शांत रहो, कम बोलो। बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा। बहुत बोलने वाले बहुत गलती से बोल जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, अनावश्यक बोल जाते हैं। इसलिए संभाल के बोलना चाहिए। बाणी ऐसी बोलिए मन का पाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो करक करेजे गड़ रही बचन वृक्ष की फांस, कड़वे बचन घुस जाते हैं, बहुत संभाल के बोलना चाहिए। वाणी एक ऐसी चीज है, बहुत कीमती है बंधुओं। एक एक शब्द का बड़ा मोल, बड़ा अर्थ होता है। इसलिए संभाल संभाल के बोले। अनावश्यक बोल करके, गलत बोल करके, अश्लील बोल करके ही बवंडर खड़ा होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, झगड़े लड़ाइयाँ हो जाती हैं, परिवार टूट जाता है, और वो जाकर भीतर बैठ जाती है। तो बैठाओ भी नहीं, और ऐसी चीज़ें ना बोलो कि दूसरे के हृदय में बैठ जाए वो। और फिर बैठ ही गई हैं तो निकालने का उपाय भी तो सोचो। वो कौन सा उपाय है?
वो चुंबकीय ज्ञान कहाँ मिलेगा? वो विवेकियों के पास। विवेक ज्ञान इतना मजबूत रखो कि उसे निकाल कर फेंक दो, करकता न रहे, दर्द न करता रहे, पीड़ा न करता रहे, सूलता न रहे वो, नहीं तो नींद नहीं आएगी, जीवन बेकार हो जाएगा। तो व्यवहार के भी वचन गाढ़े भीतरे भरे बैठे न रहा करो। ये सब भाई भाई परिवार में उथल पुथल थोड़ा मोड़ा जो लोग बोल देते हैं अज्ञान बस उसे निकाल कर फेंको विवेक ज्ञान से। अरे ऐसा होता रहता है, क्या है इसमें रखा है, बहुत सारी बातें हैं, लोग सुने में न जाने कितना गाली देते रहते हैं और निंदा करते रहते हैं। अरे कानों में कुछ चला ही गया है, हमारे सामने कह ही दिया है कोई ओटे फेटे, हम सुन लिए हैं, इतना क्यों मान लें? उसको मार न्याय पंचायत फुरवाने में लगे हैं और उसी में पड़े हुए हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। देखो जीवन में कितनी बुराइयां हैं, कितनी कमियां हैं, उन कमियों को हम देखें तो जिंदगी में फुर्सत नहीं है निकालने में, इसलिए कमियों को निकाल कर फेंकें। व्यवहार में कुशल मंगल से जिएं, संस्कारी बने, सरल बने, मुस्कुराते रहें। और परमार्थ की कुछ धार्मिक क्षेत्र की कुछ हैं कि उनको चुंबकीय ज्ञान के बिना तो निकल ही नहीं सकते। जैसे भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है कि है, कितने लोग कहते हैं कि है, देखे हैं भूत प्रेत? तो भूत प्रेत, जादू टोना, जंत्र मंत्र, शकुन अपशकुन, टोना टुटका, ये जितनी बातें हैं ये सब फर्जी है। फर्जी है कि नहीं है? जोर से बताओ। सही है तो गठरी गठियाए रह जाओ। वो जैसे मवाद भीतर भरा रहता बहुत पीड़ा देता है, तो वैसे ये बातें पीड़ा देती रहेंगी, दर्द करता रहेगा। इसलिए इसे फोड़ के फेंक दो, बहा दो, कुछ नहीं है, गंदगी है ये मान्यताएं गंदगी हैं। भूत प्रेत नाम का कोई जंतु नहीं होता है। और कुछ बातें हैं जैसे ईश्वर परमात्मा भगवान देवी देवता की कल्पना, ये कल्पना है जो माहर मानते हैं। ये भी इतना गढ़ गया है कि ये ऐसे वैसे ज्ञान से, साधारण ज्ञान से निकलने वाला नहीं है कि कहीं कथा कहानी सुन लो तो निकल जाए। ये गुरु ज्ञान, विवेकी पारखी संतों के सत्संग में जब वो तेज ज्ञान जब मिलेगा तब जाकर वो चुंबक के द्वारा खींच करके अज्ञान को, उस जो करक रहा है वचन बाण घुस गया है, वो निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं है। आत्मज्ञान जब पैदा होगा भीतर, इसलिए विवेकी बनो, विवेकी। सदगुरु कबीर का ये ज्ञान है, वो कितना समाज के लिए कहते हैं मैं रो या जगत को। आप लोग भी थोड़ा रो दिया करो कभी। रोने का मतलब है कि थोड़ा सोचा करो कि संत महात्मा काहे को इतना परेशान हो रहे हैं। एक तरफ कहते हो कि महाराजन के न लड़का है न बच्चा है, खात मस्त हैं, और इतना लड़का बच्चा है कि बेचारे रोने लगते हैं। ये सब बच्चे कहाँ चले जा रहे हैं? आप सब लोग दो एक बच्चे के चक्कर में परेशान हैं और उनके झोली भरने में, मकाने दुकान सजाने में, शादीन ब्याह में परेशान हैं। संत गुरुजन कहते हैं कब इनका दुख दूर होगा, कैसे इनका जो दोष है पाप है दूर होगा। अब बिना दोष पाप दूर हुए, आत्मज्ञान आए बिना कैसे इनका कल्याण होगा? धन से कल्याण होगा नहीं, ये परिवार से कल्याण होगा नहीं, ये शरीर को सुंदर बनाने से कुछ कल्याण होगा नहीं, ये मकान दुकान पद प्रतिष्ठा पढ़ाई से कुछ कल्याण होगा नहीं। ये कल्याण क्या है? थोड़ा थोड़ा एक नशा है। जैसे शराब पीकर कहते हैं वाह बहुत मज़ा आ गई, एकदम सब थकान मिट गई। थोड़ा तम्बाकू खा लें तो झुनझुनी पटाए गए, और गांजा पी लें तो क्या कहना, अब बहुत भूख लग गई है। खाओ फिर, हौदा भर खाए के पड़े रहोगे, बीमार हो जाओगे, बतिया जाओगे, मर जाओगे एक दिन खांसते खांसते। भूख तो लगती है। भांग गांजा पीने वाले को बहुत खाना चाहिए, औरत हैरान हो जाती है।
तो लेकिन 4 दिन का है, झुराए के कांटा हो जाई है, पांजर झलके लागी और दम फूले लागी, फचर फचर थूकी इधर उधर और खांसी। अरे भाई, न सोवे दे न सोई, ऐसी जिंदगी हो जाएगी, धन घर कुरिया सब हो जाएगा। तो ये सारा अज्ञान गुरु के ज्ञान से निकलता है और इसको संत गुरुजन ही बताते हैं। जितने भी नाते रिश्ते हैं, सगे संबंधी हैं, ये तुम्हारे शरीर तक के साथी हैं और हाल चाल पूछेंगे, घर गृहस्थी पूछेंगे, शादी ब्याह का इंतजाम करेंगे, खान पान कुछ देख लेंगे और अंतिम में मट्टी तरे दफना भी आएंगे। साधु लोग दफनाने भी नहीं चाहते हैं किसी को, तो कोनो कोनो भगत नाराज होते हैं कि देखो साहब हमरे मट्टिया में नहीं आए। अरे भाई, जब तक मट्टी नहीं रही तब तक संत साफ करते रहे, सहलाते रहे, बताते रहे, दुखों से बचाते रहे। अब वो सड़ी गली लहास को बहुत जने हैं दफनाने वाले, काहे को संत को परेशान करते हैं। संत अब 100 कोस के दूर हैं तो भागे चले आवें। कोई मोह मोहब्बत से तुम्हारे जुड़े हैं कि मट्टी न दे हैं, एक मुट्ठी मट्टी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी उनकी। छोटा इतना सामान्य काम में क्यों इन महान पुरुषों के बारे में सोचते हो। अरे संत तो भाई वो चीज है, वो हस्ती है कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं। उनको इन छोटे छोटे कामों के लिए आप फंसा करके दुख क्यों लेना देना चाहते हो। ये सोचो कि ये सब कोई बात नहीं। संतों का दर्शन हो जाता है, वो कहीं होंगे किसी भाई को जगाने चिताने के लिए, उसके दुख दूर करने के लिए ही लगे होंगे। जहाँ होंगे उनका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना समाज के उद्धार के लिए ही होगा। जैसे साधु वृक्ष सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार। वृक्ष होता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, बहुत कुछ। देखो अपना कुछ नहीं खाता। ऐसे संत होते हैं, नदियां होती हैं बहती रहती हैं और स्वयं पानी नहीं पीती हैं, दूसरों के लिए प्यास बुझाती हैं, नहलाती हैं और न जाने कितने लोगों को लाभ देती हैं, प्राणियों को। ऐसे संत जन हैं, अपने जीवन को सरल सहज और निर्मल बना करके लोगों के जीवन में सहयोग करते हैं और दानों से मानव बना देते हैं। तो इस तरह धार्मिक क्षेत्र में जो अंधविश्वास पाखंड की तमाम कुरीतियों की बातें दिल में घुस गई हैं, निकाले नहीं निकलते हैं कि महाराज इसको कैसे छोड़ें। वो वचन बाण हैं, वचन घुस गए हैं और कुछ उसमें दम नहीं है। जैसे भूत प्रेत शकुन अपशकुन टोना टोटका रूपी वचन घुस गया है तो निकाले नहीं निकलता। नहीं नहीं, ये तो होता है। देखो उसने हमको टोना ले लिया। अच्छा, टोना लेने वालों में औरतें होती हैं, पुरुष नहीं होते हैं। सुने हो कभी? एक टोनहा टोना ले लिया है, एक टोनही टोना लेती है। इन औरतों ये बेचारी चुप रहती, इनके पास कोनो सुमति नहीं है, केवल बैठे में गावे में सुमति बना लेती हैं, बैठ जाती कस के दाब के। और बाकी इनमें एकता नहीं है, किसी के लिए ये आंदोलन छेड़ें। घर के लोग जैसे तैसे हैं, तम्बाकू खाएं, बीड़ी खाएं, गांजा पिएं, शराब पिएं और कुछ करें तो ये बगावत नहीं कर सकती हैं, लाचार हैं बेचारी। अपन बस सिर नीचा करके हाय हत्या में लगी रहती हैं, रोए गाय के बिता लेती हैं। तो एक तरह से पुरुष वर्ग पाप करता है, देवियों के साथ अत्याचार करता है। अब कोई बेचारा सह ले, चुपचाप रहे तो अत्याचार करता रहेगा, कब तक करते रहेंगे। तो अगर बोलते बने तो बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें हित है अपने और पराये का भी। कोई औरत अगर अपने पति को संभालती है, बचाती है नशा पत्ती दुर्गुण दोष से, तो उसका जीवन तो बचेगा ही। औरत का भी जीवन, बच्चों का भी जीवन परिवार में बड़ा सहयोगी होगा।
और नहीं 4 दिन में इस तरह के दुर्गुण दुराचार में वो मरेगा, पगलाएगा, रोगी होगा, घर नष्ट करेगा, औरत को उसी में दुख भोगना पड़ेगा, बाल बच्चों को अनाथ होना पड़ेगा। समस्या भविष्य में है और ऐसा देखा जाता है। तो ऐसे अज्ञानी मनुष्य कभी सुख नहीं पा सकते हैं। सुख का कोई उपाय नहीं है। कोई भगवान, साधु, महात्मा, देवी देवता सुख दे भी नहीं पाएगा। हिम्मत बंदे मदद खुदाए, ये मुहावरा है। हिम्मत से जो पवित्र कर्म करते हैं, जीवन जीते हैं और तैयार होते हैं भजन करने के लिए, जीवन सुधार के लिए, ऐसे लोगों की मदद मानो खुदा भी करता है। और जो अपना स्वयं नहीं तैयार होता है सुधरने के लिए, ऐसे लोगों की मदद कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। सद्गुरु ने कहा कि जब मन निर्मल हो जाता है तो उसके पीछे भगवान भी पीछे पीछे नाचा करते हैं कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। क्यों पीछे पीछे रहते हैं? क्योंकि उसने अपने से कर्म सुधार करने का बीड़ा उठाया है। तो मानो परमात्मा भी साथ देता है। मैं क्या कह रहा हूं? मानो परमात्मा। सवाल हल करने के लिए मानना पड़ता है। माना कि का धन खा बराबर इतना। सवाल हल करने के लिए बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। मान लो कि ऐसा से वैसा। तो वो एक उदाहरण है, एक सवाल हल करने का नियम है। तो माना कि परमात्मा कहीं अलग नहीं है। मान लो थोड़ी देर के लिए, बस उसको देर तक नहीं मानना है, मान लो बस। तराजू में तौल लो, बटखरा रख दो, मान लो बराबर है। चावल 10 किलो है, 10 किलो का बाट मान लो। अब क्या करोगे? मान के चावल और लोहे का बटखरा एक ही समझ ले के खाई हो, का होगा? बटखरा उतार के कहीं धरो बाहर और चावल ले जाके पकाओ खाओ। तो थोड़ी देर के लिए बराबर कर लो। तौल बराबर घूमची, मोल बराबर ना है। अब घूमची को सोनार तौलता है सोना के बराबर में, तो तौल बराबर तो हो ही गए भाई, लेकिन मोल के बराबर होगी क्या? तो ऐसे ही सवाल के लिए आप लोग मानते हैं सारी दुनिया में ऐसे कहीं न कहीं कल्पना है। क्योंकि सदा से मन हमारे पास था, तो मन में एक कल्पना होती है। अज्ञान बस, क्योंकि ज्ञान है नहीं, बचपन से ये ज्ञान होता नहीं। समाज में आदमी रहता है, माता पिता भाई बंधु सब यही काम करते हैं, देवी देवता भूत प्रेत, खान पान गंदा, बीड़ी पान तमाकू, तो बच्चा वहीं से सब सीखता है। समाज के वातावरण के अनुसार वो दुर्व्यसन, अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञान और गलत भाषा, गलत वाणी सब सीख लेता है, क्योंकि वही वातावरण में रहता है। अब उसे फिर आगे चल करके अगर उसके अंदर कुछ संस्कार हैं, अच्छे वातावरण मिलते हैं, तो सोचता है फिर कि मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है, सद्गुरु की ज़रूरत होती है, ज्ञानी पुरुष की ज़रूरत होती है, बताने वाले मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। अगर वो ना मिला तो बस वही दिमाग में है, संदेह बना रहता है कि मैं क्या करूं। सब लोग पूजा करते हैं भगवान की मूर्ति की, मंदिर की, और गंगा नहाने जाते हैं, तो सही होगा? ये तुलना करता है, बहुमत देखता है कि बहुत लोग उसको वोटिंग करते हैं, उसको मानते हैं, तो सही होगा। तो बहुत लोगों के चक्कर में, वो मैं उदाहरण सुनाता हूँ, बहुत वाला मामला, बस सुना के बंद करता हूँ। तो टाइम हो रहा है कि एक बाबूजी रहते थे, पढ़ लिख करके बाबू हो गए थे, रेलवे विभाग में स्टेशन पर बाबू थे। उनके पिता दर्शन के लिए बहुत दिन हो गए थे, तरस रहे थे, तो गए चल करके। तो अपनी वही पुरानी बंडी पहन करके, क्योंकि अपने साधारण देहाती आदमी, तो अपना एक कुर्ता पहने, मैला कुचैला भी था, ज़्यादा साफ नहीं था, एक फटी धोती पहने और चल पड़े बेटे की याद में। ममता थी। और पहुँच गए
बंगले के सामने पूछताछ के पहुँचे और सिक्योरिटी गार्ड लगे थे और वहाँ पर बोला कि भाई आप कौन है, हटो यहाँ से। बोले बाबू भैया मेरा बेटा यहाँ एक नौकरी करता है, बाबू हो गया है, मैं सुना हूँ कि यही बंगला है, तो जाओ बता दो, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं उनका पिता हूँ। तो देख करके वो चपरासी धक्का दिया कि हमारे बाबूजी का ये कहीं पिता हो सकता है, वो तो कहीं करोड़पति आदमी होंगे। कई बार कहा तो चपरासी अंदर गया, कहा कि बाबूजी एक आदमी आया है, ऐसा गंदा संदा है, वो कहता है मेरे वो बेटे हैं। अरे कहें अच्छा अच्छा ठीक है, वो मेरा एक नौकर है, रहता है, शायद वही आया होगा, तो जाओ उसको बुला लाओ। तो गया तो अंदर करके दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा कि पिताजी मेरी इंसल्टी हो जाएगी, अब बाहर नहीं निकलना। झट से उनको ठीक ठाक किया, अच्छे कपड़े पहनाए और ठीक ठाक किए, कहीं बाहर पिताजी नहीं जब तक रहना हो रहा लो, बाहर नहीं जाना, मेरी इंसल्टी हो जाएगी। तो पिताजी 2-4 दिन रहे, वो तो घुटने लगे भीतर, देहात का रहने वाला इंसान। तो कहा बेटा मैं नहीं रह पाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, आपसे मिल लिया हूँ, मुझे संतुष्टि मिल गई है। सब समझ लिए कि जिस बेटे को मैंने पाला पोसा, आज मेरे कपड़े से, मेरे शरीर से, मेरे रहने से इनकी इज्जत खराब हो जाती है। तो वो जमाना था, वो समय था कि मैं किस हालत से मजदूरी करके इसे पढ़ाया लिखाया और बाबू बनाया। तो सब उसके सामने दुनिया नाच रही थी, पिताजी के सामने अपने सारे जो भी किए हुए उपकार थे बच्चों के लिए। तो ठीक है बेटा मैं जाऊंगा। तो बोला ठीक है पिताजी आप कल जाइएगा, मैं आज थोड़ा बाजार कर लेता हूँ, बाजार से बढ़िया बढ़िया कपड़े, कुछ अपना सदरी कुर्ता और टोपी और बढ़िया से, तो हिमाचल वाली टोपी पहना करके और सदरी उदरी पहना करके, जूता मोजा सब पहना कर, एक अटैची हाथ में दिया, ठीक है पिताजी। बाबूजी बना करके भेजे, फर्स्ट क्लास टिकट एसी का कराए, जाकर बैठा दिए, रेलवे के थे ही, पिताजी से बैठ के जाना चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकेले केबिन में बैठे रहें। अब वो भीड़ में रहने वाला इंसान शंका होने लगी कि जाने कोनो खतरा है का। सब लोग जनरल, पीछे जनरल बोगी लगी थी डिब्बा, तो उसमें सब लोग दौड़ करके, एक लंबी लाइन लगी थी, उसी में ठेली का ठेला पुलिस डंडा मार मार के बैठा रही थी, और वो उसके डिब्बे की तरफ कोई जाता भी नहीं था, क्योंकि लोग जानते रहते हैं कि ये तो एसी डिब्बा है, यहाँ जुर्माना लग जाएगा, पुलिस निकाल देगी। तो अब ऐसा देखा और स्टेशन से गाड़ी चल दी। तो परेशान होता रहा, बताइए मैं अकेला बैठा हूँ खाली, कहीं कुछ हो जाए तो मुझे कुछ पता नहीं, या मेरा बेटा ऐसे उसकी इज्जत इंसल्टी होती थी, शायद मुझे मार डालना चाहता है क्या। तो तमाम उसके जीवन में नक्शे भय सवार हो रहे थे। तो अगला स्टेशन जब आया, बहुत दूर के बाद गाड़ी खड़ी हुई, लेके अपना सारा सामान वो कूद पड़े। अब पीछे वाले में वही जनरल बोगी में ठेल ठाल करके धक्का मुक्की, कई लोग उसकी बहुत पांजर में चोट पहुंचा दिए, लेकिन अंदर गया, जूतों के ऊपर बैठ करके लंबी सांस लिया, कहे चलो जौन होई सबके ऊपर होई। तो ये है ना समझ, लोग ऐसा ही करते हैं, भीड़ भाड़ में वो भागते हैं, एसी और रिजर्वेशन में उनको भय लगता है। धर्म क्षेत्र में भी जहाँ देखते हैं कि अरे यहाँ तो थोड़े लोग हैं, यहाँ कौनो ज़्यादा शक्ति नहीं है गुरु महाराज में, और वहाँ गुरु महाराज के लाख लोगों की भीड़ है, दर्शन करना मुश्किल है, वो बड़े महाराज हैं, बहुत शक्ति है। ऐसा भीड़ देख करके वहीं सब भागते हैं, और पूरा जैसे वो बुढ़ा जूतन में बैठ के सबके पसीना और गंदगी को सह रहा है और दुर्गति हो रही, लेकिन बड़ा महसूस कर रहा है। ऐसे ही बड़े बड़ाई में पढ़ करके न कुछ ज्ञान से मतलब है, न ध्यान से, न दर्शन से, न सहानुभूति से, न अकल, न बुद्धि, शोषण हो रहा है बुद्धि का, धन का, चरित्र का, समय का, और उनको होश हवास नहीं है, उनका समय नष्ट हो रहा है 7-8 दिन।
और धन भी जा रहा है, हजारों रुपए लगा करके भागे जा रहे हैं जहाँ लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भीड़ में, मेला में, जहाँ खाने का और रहने का, सोने का, लैट्रिन का ठिकाना नहीं है, और जहाँ पर लोग जबरदस्ती डरवा करके कहते हैं इतना लाओ, ऐसा करो, वैसा करो। इतना शोषण है, बुद्धि के पागल लोग, विकलांग लोग सब भागे चले जा रहे हैं, और वहीं महसूस करते हैं कि और बहुत अच्छा है, प्रभु जी के यहाँ पहुँचाए हैं, अब भगवान हमारा बहुत भला कर देगा। अरे भला नहीं कर देगा, भाला कर देंगे। तो ऐसा भाला मारेंगे कि होश नहीं रहेगा, हलक तक जो घुस जाएगा, निकाले नहीं निकलते। इसीलिए तो निकलता नहीं है। हिलगी भाल शरीर में तीर रहा है टूट। इतना लोगों के घुस गया है, सारी दुर्गति हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, संस्कार बिगड़ रहा है, खेती बिक रही है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया है। यही धर्म कर्म के चक्कर में लोग ठग रहे हैं। इतना बचन बाण घुस गए हैं इन गुरु बाबा धर्म कर्म के चक्कर में कि निकाले निकलते नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं चुंबकीय ज्ञान से बातें निकलेंगी, समझ में आएगा। इसलिए छोड़ो इसको, विवेकी बनो, परखो और निकाल के फेंको इस सड़ी गली बातों को। जादू मंत्र भूत प्रेत टोना टोटका, ये भगवान भगवती की बातें, तुम ही भगवान हो। जो बुराइयों को नष्ट कर दिया, विवेक से रहता है, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करके आपस में घर में खूब प्रेम से रहते हैं, बच्चों को संस्कारी बना के हंसी खुशी की जिंदगी जीते हैं, तो सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, भगवान हैं, भगवती हैं और स्वर्ग में हैं। स्वर्ग में है कि नरक में है? स्वर्ग में है ऐसे लोग। और जो लोग इसके विपरीत हैं, अंधविश्वास, पाखंड, गंदा खान पान, गंदी चाल चलन, गंदा जीवन, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष के कचड़े में डूबे हैं, वो नरक में है साक्षात। इसलिए हम सबको जागना है। ये बहनें सब ऐसे सत्संग में आकर ये सीखा करें, और ये गठिया के जाएं घर में, फिर गठरी में खोल के देखें। ये केवल पैसवा ना कि 10-5 पा जाए तो हम गठियावत रहती हैं। ज्ञान की बातें गठिया लें और घर में जाए के उसको खोल के देखें और फिर गठिया लें, तो अब विवेक से दिखाई दे कि हाँ साहब ऐसा बताए थे। एक एक बात अगर गठियावे लगी हो तो जैसे एक एक पैसा गोलक में डावत डावत कितना हो जाता है, हजारों रुपया हो जाता है। ऐसे ही एक एक बात सीख कर जाओ। वो ठीक है कि संतों के यहाँ आए हो, वातावरण का प्रभाव, संतों के दर्शन का प्रभाव, संतों की स्नेह प्रेम आशीर्वाद। आशीर्वाद तो हर समय संत देंगे, किसी को श्राप थोड़े देंगे। और ये ज्ञान बहुत बड़ी दया है, और रहन सहन ये दया के मारे ही संत तो आप सब लोग आते हैं। तो देखो आ करके, और यहाँ एक तरह का समाज का बोझा पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। आप सबको संभालना है, प्रेम भी देना है, कहीं चूक ना हो जाए कोई भगत रुष्ट, क्योंकि मन एकदम बहुत कमज़ोर होता है ना। इतना कहाँ समझते हैं कि अरे ठीक है ऐसा से वैसा है, झट से निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, हट जाएंगे, कहेंगे अब कभी नहीं आएंगे, ऐसा से वैसा हमको कह दिया। तो मन बड़ा दलदल में रहता है, झट से गिरता है, पड़ता है, उठ नहीं पाता है, फंस जाता है। इसलिए अपनी शांति के लिए हर हालत में भीतर से तर्क उठाओ कि हमको अपनी शांति बनाए रखना है, कोई कुछ भी कहे। और कल्याण की तरफ, जहाँ से हित है, कल्याण है, वहाँ हमको जाना ही है। कुछ भी हो जाए अपना कल्याण करना है, कितना भी दुख उठाना पड़े, कितनी भी समस्या उठाना पड़े। देखो आज अपने अपने मुद्दों के लिए, समाज के लिए लोग कितना अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेचारे अपने अपने घरों से भोजन कपड़ा लेकर के रात दिन बैठे रहते हैं, अथवा कोई मास्टर कोई सिपाही जब धरना धरते हैं, कितना जान माल का खतरा होता है। काहे के लिए? पेट जीवन निर्वाह के लिए। तो अपने कल्याण के लिए थोड़ा कष्ट तो सह ही लेना चाहिए। तो इस तरह हम सब लोग ये जो वचन बाण घुस गए हैं, अंधविश्वास के वचन, अतिसंयोक्ति के वचन, अश्लील वचन घुस जाते हैं। जो ये सब टीवी में, रेडियो में, मोबाइल में गंदे गंदे गाने आते हैं, ये बहुत वचन बाण हैं, ये घुस जाते हैं
और फिर आंदोलित कर देते हैं, भीतर विकार पैदा कर देते हैं। ऐसे वचन सारे विवेक ज्ञान से निकलेंगे, साधारण ज्ञान से और इधर उधर के कथा भागवत से कीर्तन से नहीं होंगे। कोई कीर्तन करते रहो, रात दिन अखंड करते रहो तो मज़ा आ जाएगा और सज़ा भी आ जाएगी। अरे सबके लिए, अगल बगल वाले के लिए सज़ा हो जाए और जौन कीर्तन करवाता है उसके लिए मज़ा हो जाएगा। तो पाप भी है, क्योंकि निर्दोष आदमियों को हल्ला करके नींद हराम करना, पढ़ाई बर्बाद करना, सोने न देना, ये कोई विवेक बुद्धिमानी की बात नहीं है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और 10 बजे के बाद कोई हल्ला गुल्ला न करे, सार्वजनिक रूप से बंद करवा देना चाहिए। लेकिन सरकार काहे को ऐसा करेगी? ऐसा क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है। तो बस खाए पिए के सब मस्त रहें, खाएं पिएं, ऐसा नहीं। विवेकी बने, संस्कार अच्छे हों, इंसान बने, ब्रह्मचारी सदाचारी बने, दोष दुर्गुण दूर हो, ये सरकार अगर कर दे तो समाज बहुत कुछ हो जाए। संत कितना करेंगे आखिर? तो बहुत थोड़े लोग हैं और ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो इसमें नियम बनने चाहिए कुछ। सब लोग मिल करके जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जीवन निर्वाह के लिए भी, कल्याण के लिए भी, सब मिल करके जब जागरूकता पैदा करें अपने घर से लेकर देश समाज तक, तो जागरूकता आएगी, तो लहर आएगी। तो इसलिए हम सब लोग करें तो एक एक व्यक्ति सुधरता है तो समाज बदल जाता है। तो सब लोग अपने अपने जीवन में लागू करें कि अंधविश्वास की बातें निकालें, विवेकी बने, पारखी बने और निर्ग्रंथी रूप से समाज को समझते हुए और बच्चों को संस्कार दें। खूब हंसी खुशी से ज़िंदगी जिएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अगले समय में भी हर महीने मासिक सत्संग में आप सब लोग आएँ और अपने साथियों को भी लाएं और ज्ञान विचार की बातें सद्गुरु कबीर की इस श्रृंखला में, सत्संग श्रृंखला में, सत्संग शिविर में आप सब लोग आते रहें, लाभ उठाते रहें। तो यही हमारी अपेक्षा है और सदैव दोष दुर्गुणों से बच करके जीवन को सुंदर बनाते रहें। साहेब बंदगी साहेब।